वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। बड़े अच्छे विषय को लेकर के आप लोगों के बीच आया हूं। साथियों, हमारी एक बेटी चौधरी समय सिंह, हमारा बैरामपुरा कांसेपुर गांव, उनकी पौत्री और हमारे भाई राजेश जी जो ई-लाइट कॉलेज के संस्थापक भी हैं, प्रबंधक भी हैं, उनकी पुत्री रिया चौधरी, उनका नंबर विधानसभा में अपने विचार रखने के लिए आया और उन्होंने बड़े निर्भीकता के साथ में बड़े खुले मन से अपने विचार रखे और इसको देख करके ऐसा लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, जिसको हम अपना पिछड़ा क्षेत्र कहते थे, बहुत आगे तक जाएगी। तो पहले तो आप ये वीडियो ध्यान से देखें। Moving forward, our next participant is Diya Pamar. उपस्थित महानुभाव सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिया पवार, जिला सहारनपुर, संविधान के 75 वर्ष अधिकारों और कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहूंगी। न्याय की ज्योति, समता का सार, कर्तव्यों का अधिकारों संग अंगीकार, लोकतंत्र की अमर पहचान, ये है भारत का संविधान। आजादी के दौरान आलोचकों ने प्रश्न उठाया, क्या भारत अपनी एकता और लोकतांत्रिक स्थिति को बनाए रख पाएगा? अरे ये अंबेडकर गांधी का भारत है और ये भारत का संविधान, जिसने 75 वर्षों की इस लंबी और गौरवमयी यात्रा के दौरान भारत को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और संप्रभु राष्ट्र बनाकर खड़ा किया। मित्रों, 75 वर्षों की इस लंबी यात्रा के 5 मुख्य स्तंभ रहे। पहला, लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण, जिसमें निष्पक्ष चुनाव, मजबूत कार्यपालिका द्वारा नीति निर्माण और मजबूत प्रशासन, पंचायती राज में पारदर्शिता, महिला, दलित और पिछड़ों की भागीदारी ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया। दूसरा, सामाजिक न्याय, संविधान में प्रदत्त समस्त नागरिक अधिकारों से लेकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक, महिला आरक्षण विधेयक और धार्मिक समानता तक, ये सारे प्रावधान सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते रहे। तीसरा, आर्थिक सुधार और समावेशी विकास। स्वतंत्र भारत में आर्थिक सुधारों के मुख्य 3 चरण रहे, जो समाजवादी योजनाओं से होते हुए, उदारीकरण से होते हुए वैश्वीकरण तक पहुंचे, जिसमें विमुद्रीकरण, जीएसटी का लागू होना, स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार आदि उल्लेखनीय है। चौथा, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति, इसरो की स्थापना से लेकर चंद्रयान की सफलता तक, आधार से यूपीआई डिजिटल इंडिया तक, कोरोना की वैक्सीन बनाने से लेकर एआई तक, ये सब मिलकर इसकी गवाही दे रहे हैं। पांचवा, न्यायिक सक्रियता, फिर चाहे संविधान की मूल संरचना की स्थापना हो या पुट्टुस्वामी केस द्वारा निजता का अधिकार, विशाखा गाइडलाइन या ट्रिपल तलाक को खत्म करना, धारा 370 और 35A का हटाया जाना या LGBTQ के अधिकारों को सुनिश्चित करना, ये सारे स्तंभ हमारे संवैधानिक ढांचे की मजबूती को दर्शाते हैं। पर इसी मजबूती पर प्रश्न तो तब उठता है जब एक दलित समुदाय जागरूकता के अभाव में संविधान और आरक्षण में अंतर नहीं कर पाता। तब समझ आता है कि प्रगति की राह में बहुत सी कमियां और चुनौतियों से निपटना बाकी है। तब आवश्यकता होती है अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों से ऊंचा स्थान देकर एक अधिक सशक्त, जागरूक, न्यायपूर्ण और समतापूर्वक राष्ट्र का निर्माण करते हुए इस प्रगति की यात्रा को शताब्दी तक ले जाना। धन्यवाद। साथियों, आपने इस हमारे क्षेत्र की बेटी को सुना, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो हमारी इस बच्ची को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, इसके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे गांव का नाम, हमारे इलाके का नाम इन्होंने लखनऊ की विधानसभा में जाकर के रोशन किया है। साथियों, मोदी जी का जो नारा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, ये नारा देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। साथियों, आज हमारी बेटियां, चाहे वो संवैधानिक पद हो, चाहे गैर संवैधानिक संस्थाएं हों, चाहे आपका आईएएस का क्षेत्र हो, आईपीएस का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप
शीर्ष तक पहुंचने की क्षमता हमारी बेटियां रखती हैं। हम आज अधिकारों की बात करते हैं। बेटियों को समान अधिकार तो आप दे ही रहे हैं कानून में, लेकिन समान अवसर दीजिए। बड़ा दुख होता है जब बेटी के नाम पर हमारे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बेटी को पढ़ाने से लोग ये कहते हैं कि बेटी को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो साथियों, आज नया युग है। इस नए युग में नए बच्चे देश का नया निर्माण करेंगे। माननीय मोदी जी ने भी किया है कि आने वाला जो हमारा संगठन है उसमें नव युवकों को लिया जाए। हम भी चाहते हैं कि हमारे युवा देश के निर्माण में अपनी मुख्य भूमिका निभाए। हर क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया हो, चाहे वो खोज का क्षेत्र रहा हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र रहा हो, या आपका संवैधानिक क्षेत्र रहा हो, राजनीतिक क्षेत्र रहा हो। और आप ये कह सकते हैं कि देश का शीर्ष नेतृत्व हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने किया है। तो साथियों, आज इस चीज की आवश्यकता है, सभी मिलजुल कर इनको प्रोत्साहन करें। आप दोयम दर्जे का मत समझें। बेटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहले बेटी बन करके ये सेवा करती है समाज की, फिर बहू बन करके सेवा करती है, माँ बन करके समाज की सेवा करती है। और इस पूरे समाज को जो आज आपके पटल पर है, इसको यही बेटियां संभालती हैं। और आपको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली पाठशाला माँ होती है। और आज तक माँ जिस बच्चे को अच्छी तरह डील कर लेगी, वो बच्चा कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा, उसका हरासमेंट नहीं होगा। दिशा की जरूरत है। आज इनको सही दिशा के देने की जरूरत है। मुझे भी दुख है, एक बेटी ने पढ़ने की जिद की थी, लेकिन पारिवारिक कारणों से या यहाँ साधनों की कमी की वजह से मैं नहीं उसको आगे बढ़ा पाया। तो आज भी मैं उस बात की टीस महसूस करता हूँ कि अपनी बच्ची को मैं अवसर नहीं दे सका। मैं आप लोगों से ये इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बच्चियों को कमजोर मत समझिए। ये अबला नहीं है, सबला हैं। ये सब कुछ कर सकती हैं। हर इस देश की विकास की जो गंगा है उसमें ये पूरा योगदान कर सकती हैं। ये समर्थ हैं, सक्षम हैं आगे ले जाने में, परिवार को चलाने में, देश को बढ़ाने में। तो साथियों, मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि ऐसी बेटियां समाज के अंदर ये अचानक नहीं आती। ये परिवार की इसमें बड़ी मुख्य भूमिका रहती है, माँ बाप की बड़ी मुख्य भूमिका रहती है, माहौल की मुख्य भूमिका रहती है, अवसरों की मुख्य भूमिका रहती है। हम अपनी बच्चियों को ऐसा माहौल दें, ऐसी सुविधाएं दें, ऐसा अवसर दें ताकि हमारी बच्चियां शीर्ष पर पहुंच सकें और अपने क्षेत्र का नाम और अपनी बिरादरी का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने देश का नाम रोशन कर सके। साथियों, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों से कराइए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने बेटों की तरह, बल्कि उनसे भी अच्छी तरह अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, समान अवसर प्रदान करेंगे। आज हम स्वर्ण युग की तरफ बढ़ रहे हैं और इस स्वर्ण युग में हमारी बेटियों का बहुत योगदान रहेगा। तो हमारी इस तरह की जो भी बेटियां हैं, इससे पहले भी कुछ बेटियों का योगदान बहुत अच्छा रहा है, किन्होंने खेल के क्षेत्र में किया है, किसी ने किसी क्षेत्र में किया है। मैं उन्हीं सभी बेटियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।